मुस्तफाना लक ज़िक्र। बात पे मुझको कबूल है दुनिया, मेरे रसूल के कदमों की धूल है दुनिया। मदीना दिखा मौला, मरने से पहले मदीना दिखा मौला। ऐसे स्टार्टिंग स्टेटस बनाने के लिए आपको एलाइट मोशन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। आदमो एक्सएमएल फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है और कैसे उसके अंदर सेटिंग करके आपको स्टेटस बनाना है, मैं आपको उसको बारे में आज पूरी अच्छी तरह से बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले आपको जो पासवर्ड वाला मिलेगा, जो एक्सएमएल फाइल आपको नीचे मिलेगी, उसमें जाना है, उसमें पासवर्ड डाल के उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको शेयर का ऑप्शन आएगा, तो शेयर में आपको एलाइट मोशन को करना है, ठीक है। तो मैं इसको एलाइट मोशन में पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। और आपको ये वाला एलाइट मोशन चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने दे रखा है। आज मैं इन क्रिएटर्स के नाम से ये पिन मैसेज कर रखा है, मैंने पिन मैसेज कर रखा है, इसमें जाना है आपको। तो आप एलाइट मोशन के उस पर आ जाओगे और आप यहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम की लिंक में अगर एरर आता है तो आप टेलीग्राम पे आज़म हिंद क्रिएटर्स करके आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्लिक करते ही आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने एलाइट मोशन में वो एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट कर ली है। तो एलाइट मोशन में हमने एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट कर ली, तो ये आ गया हमारा न्यू प्रोजेक्ट 249, ठीक है। हमें पहले इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे बता देगा कि ये हमें कौन सा फ़ॉन्ट इसमें यूज़ करना है। तो इसमें फ़ॉन्ट का नाम लिखा हुआ है डार्क एक्स शैडो लिखा हुआ है X21, ठीक है। तो आपको ये वाला सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे सर्च कर लेना आपको गूगल पे, डार्क एक्स शैडो फ़ॉन्ट आ गया है। इसको करने के बाद आपको ये वाला फ़ॉन्ट है, तो उसमें आगे लिखा हुआ है डार्क स्काई रिम लिखा हुआ था, इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद हमारा ये दूसरा फ़ॉन्ट था, इसका नाम था बियॉन्ड वंडरलैंड, ठीक है। तो हमें इसको भी यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो ये द फॉन्ट में है, द फॉन्ट में जाकर के हम इसको यहाँ सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है। अब हम सबसे पहले इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने दोनों फ़ॉन्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो इस वाले फ़ॉन्ट को हम यहाँ से मूव करके अपने फाइल में रख लेते हैं जहाँ हमें रखना है। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा फ़ॉन्ट नाम से, तो मैं उसी में रखता हूँ। यहाँ से इसको मूव करके फ़ॉन्ट में आके यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा फ़ॉन्ट पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, इसको यहाँ से ओके कर लेना है और इस पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे आपको टैप करना है, वी ऑल फॉन्ट्स में जाना है, फिर आपको यहाँ 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर टैप करना है, यहाँ इंपोर्ट फॉन्ट्स है, इंपोर्ट फॉन्ट्स में जाना है और यहाँ पे मैं मॉडिफाई न्यू फर्स्ट कर लेता हूँ। तो हमने ये दोनों फ़ॉन्ट अभी ऐड करे थे, तो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको बैक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये वाला था, तो इसका फ़ॉन्ट हमें मिल गया। तो इसमें मैं iOS वर्जन का मैंने फ़ॉन्ट लगा रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बैक करना है और इसको हमें यहाँ से एलाइट मोशन का ऐसे रिफ़्रेश कर लेना है, ठीक है। उसके फिर हमें दोबारा एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके हमें प्रोजेक्ट में जाना है और जो आपका प्रोजेक्ट था उसमें टैप करना है, ठीक है। तो आप इसे इसमें टैप करेंगे तो आपका जो इसमें के फ़ॉन्ट होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिक वो एलाइट मोशन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसे मैंने iOS वर्जन का फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे एस क्रिएशन भाई ने हमें ये एक्सएमएल फाइल दी थी, तो हमें ये JPG है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी है ये इमेज की फ़ाइल है। तो इमेज की फ़ाइल के लिए हमें क्या करना है,
इसमें टैप करना है, यहाँ पे पहले ओके कर देना है और कलर एंड फिल में जाना है और मीडिया नॉट फाउंड में जाना है। प्रिंट में जा कर के मैं अपनी पहले इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने वाली इमेज पहले सेलेक्ट कर ली है, तो हमें दूसरी वाली पे आना है। इसको यहाँ से ओके करके कलर एंड फिल में जाना है, मीडिया नॉट फाउंड पे जाना है। प्रिंट्स में जा कर के आपको एक और इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो वाली इमेज हमारी थोड़ी सी दबी हुई आ रही है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, इसमें टैप करना है और यहाँ पे एडिट शेप लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारा x बराबर है y, थोड़ा हमारा नीचे दबा था, y पे जाना है हमें और इसको थोड़ा सा हमें बढ़ा लेना है, ठीक है, कि जिस तरह से सेट हो जाए, ठीक है। तो हमारा इतना कम से कम हमने रख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमें इस वाले पे जाना है, ओके करना है और कलर एंड फिल पे जाना है और पेज में जा कर के आपको इमेज और सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये भी हमारी फ़ोटो थोड़ी सी ज़्यादा शेप सही नहीं आ रहा है, तो इसका हमारा x बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसका x कम कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार जाएगी इमेज। ये यारी फ़ोटो में कुछ सही से दिख नहीं रहा है, तो मैं दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार जाएगी। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ओके करना है, कलर एंड फिल में जाके यहाँ पे भी हमें एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। फिर इसमें हमें एडिट शेप में कलर एंड फिल में जाना है, इमेज हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसका हमारा साइज़ सही है। फिर हमें इस वाले में आना है, कलर एंड फिल में जाना है, मीडिया नॉट फाउंड में जाके पिंस में जाकर के हमें इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। फिर हमें इस पे आना है, कलर एंड फिल में जाना है, मीडिया नॉट फाउंड में जा कर के पिंस में आके आपको एक और इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। इसका हमारा x ज़्यादा है, तो हमें इसका y थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, जिससे कुछ इस प्रकार इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये अब आपका स्टेटस कंप्लीट हो गया है। बाकी यहाँ पर आपको AS की जगह आपको अपना नाम लिखना लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस पे जाना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है। इसमें आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है जमील नूरी कशीदा वाला, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको लिरिक्स कैसे बनाना है ये वाला लिरिक्स के लिए, तो मैं उसके लिए आपको दिखाता हूँ कि ये वाला लिरिक्स कैसे आप बना सकते हैं। जिसके मोबाइल में XML फाइल सपोर्ट ना करता हो, तो मैं उसके लिए आपको लिरिक्स बनाना सिखाता हूँ। तो लिरिक्स बनाने के लिए आपको पहले प्लस आइकन में जाना है, 9:16 का इसको सिलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाकर के आपको टेक्स्ट में लिखना है। पहले मैं ऑडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसका तो लिरिक्स सुन लेता हूँ पहले। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में लिख देता हूँ मैं एक बार, सेंटर करके कलर इसका मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ और फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो मैंने उसमें फ़ॉन्ट यूज़ करा था, उस फ़ॉन्ट का नाम डार्क से था, तो डार्क एक्सेडो ये वाला फ़ॉन्ट था। इसको मैं मूवमेंट टाइप में इसको यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने बढ़ा लिया। तो ये हमारा ये लिरिक्स हो गया है। तो इसके अंदर हमें इफ़ेक्ट लगाना, तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए हमें इसके अंदर जाना है, इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है और यहाँ पे हमें सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सर्च करना है। फिर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको स्केल पे आना है। स्केल पे आपको यहाँ प्लस आइकन देना है और इसको आपको घटा के -0.66 कर लेना है, ठीक है। और लास्ट में एक प्लस आइकन देके इसको आपको यहाँ से नॉर्मली फिर आपको इसको 0 कर लेना है। तो ये आपको ये इफेक्ट कंप्लीट हो गया। इसको आपको यहाँ से क्लोज़ कर लेना है। फिर आपको ऐड इफेक्ट में जाना है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑक्सीलेट, इसको भी आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। एंगल इसको आपको यहाँ से पूरा 0 कर लेना है। तो ये 0 हो गया। फ्रीक्वेंसी में आनी है। फ्रीक्वेंसी में स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है आपको और लास्ट में इसको आपको 0.01 तक कर लेना है।
फिर आपको मैग्नीट्यूड पे आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है, इसको आपको बढ़ा के 47 कर लेना है, 50 तक कर लेते हैं। इसके बाद फिर प्लस आइकन देकर लास्ट में इसको आपको 0 कर लेना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, की पे जाना है, की आपको सिंपली ऐसे कर लेनी है और एक की आपको ऐसे कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपका ये इस प्रकार बन जाएगा। फिर उसका आपको ऑक्सीलेट को भी ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको फिर आपको सर्च करना है स्विंग, स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है, स्विंग को ऑन करना है, फ्रीक्वेंसी आपको 2.00 छोड़ देनी है, एंगल पे आना है, एंगल को स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और इसको आपको यहाँ से -2 कर लेना है। फिर लास्ट में प्लस आइकन देकर इसको अपने सिंपली 0 कर लेना है। फिर एंगल 2 पे आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देके इसको आपको यहाँ से 2 कर लेना है और लास्ट में प्लस आइकन देके इसको आपको यहाँ से 0 कर लेना है, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक और लास्ट इफेक्ट इसमें ऐड करना है, उसका नाम है रिबन। आपको यहाँ पे सिंपली रिबन सर्च कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, इसका आपको मैग्नीट्यूड बढ़ा के पूरा फुल कर लेना है इसको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे आना है, फ्रीक्वेंसी आपको इसकी बढ़ा के 5.00 कर लेनी है। विद पे आना है, विद आपको बढ़ा के इसका 1.637 के करीब कर लेना है। फेस पे आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है, आपको 0.02 तक कर लेना है और लास्ट में प्लस आइकन देकर इसको आपको बढ़ा के 4.96 तक कर लेना है या 5 तक कर लेना है, ठीक है। तो आपका कोई इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है, कलर पे आना है, कलर आपको यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेना है। स्मूथनिंग आपको बढ़ा के पूरी 1.00 कर लेनी है। टिंट में भी आपको कलर रेड सेलेक्ट कर लेना है इस, ठीक है। और टिंट कलर को आपको यहाँ से फुल कर लेना है, ठीक है। तो यह आपका इफेक्ट ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यही इफेक्ट था, बिल्कुल सेम। आप उसके बाद आगे लिखने के लिए आपको इसको यहाँ से कॉपी लेयर करना है और सिंपली पेस्ट लेयर कर देना है, ठीक है। तो ये बन गया। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस बेल आइकन दबा लें। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।